आइए दोस्तों, हम लोग आज कुछ सवाल बना लेते हैं जो कि आने वाले कई एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन दे दिया है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो भाई जब भी हम लोग कोई सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं या कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट चेक करते हैं। ठीक है ना, यानी ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 4500 है, यहाँ पर 245 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4745। यही ना होगा। देखिए अब ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। अब इसको घटाएंगे। जब 4745 को 3209 से घटा देंगे तो कितना आएगा। देखिए इसको घटा देते हैं। 4745 से घटाएंगे 32 9 को तो कितना हो जाएगा, 3209 को कितना हो गया। देखिए यहाँ से हो गया 15 किस लिए, देखिए 47 में से 32 जाएगा तो 45 हो गया। अब ये 45 में से 9 जाएगा तो कितना हो गया, 36। ठीक है ना भाई। अब देखिए यहाँ भाग है ना, तो मतलब इसके जगह पर हमको 1/3 करना होगा। मतलब सीधा सीधी बात है, ये जितना आया उसको डिवाइड करना होगा 3 से। तो देखिए 3 से जब भाग देंगे तो कितना हो गया, देखिए 3 5 15 हो गया, 3 1 3 हो गया और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 512। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में भी होगा आपका 512। देखते हैं हम लोग 512। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये 512 है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या बोलता है कि x³ भागा दे दिया है और फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन दे दिया, मतलब कोई जोड़ घटाव दिया है। देखिए 24 गुना, यहाँ x³ भागा, यहाँ देख सकते हैं 24 गुना 4 भागा 8 दे दिया। ठीक है ना, और इक्वल टू 18 लिख दिया। तो हमको इस x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, x के जगह पर क्या होगा वो बताना है। तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये जो भागा है, तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसे जो भागा है, देखिए ये भागा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8। देखिए बट्टा में लिख दिए, मतलब यहाँ इस पूरे के साथ 8 भागा है ना, तो हम लोग सीधा सीधी यहाँ काट भी सकते थे। ठीक है ना, इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 या 24। देखिए अब यहाँ पर कितना हो गया, 4 गुने 3। तो भाई 4 गुने 3 मतलब कितना हो गया, 12। ठीक है ना, कितना हो गया 12। इन दोनों को यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड में है। अब जब भी डिवाइड में रहता है तो उस तरफ, मतलब इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो भाई यहाँ गुना कर देते हैं 12। ठीक है, तो देखिए 18 गुना 12 बराबर कितना, x³ हो गया। मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि x³ इज इक्वल टू 18 गुने 12, ये आया मेरा। ठीक है, अब देखिए x³ दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 9 गुने 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 3 गुने 4 लिख देंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्यूब बोला है ना भाई, क्यूब बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये 9 और 3 मिलकर के 3 का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 और यहाँ 2 मिलकर के 2 का क्यूब बन जाएगा, है ना। तो हमको देखिए 2 का क्यूब, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो 3 दूने 6। तो इसका आंसर कितना होगा, 6। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये x में होगा मतलब। ठीक है ना, तो x हो गया। नहीं तो यहाँ पर भी आप देख सकते थे कि कितना था, 18 गुने 12। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 18, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 12 8 96, मतलब 6 हो गया। और यहाँ 12 और कितना बचा है, 9। तो 12 और 9 कितना होता है, 21। तो देखिए अब ये 216 किसका क्यूब होता है भाई, 6 का क्यूब, है ना। तो देखिए, तो यही 6 का क्यूब x³ के बराबर है ना। तो देखिए x कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 6। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में भी हो सकता है 6। तो देखिए ये आपका 6 नंबर है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले तो जहाँ पर भी ऑफ लिखता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये गुना है। ठीक है ना, ऑफ मतलब क्या हो गया, गुना। तो भाई इसको क्या लिख देंगे, गुना। अब फिर यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना। अब इस परसेंटेज के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, 1/100 ये लिखते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप परसेंटेज का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 100 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको खाली सॉल्व करना है। ठीक है ना, इस 100 में से ये दोनों जीरो हट गया। ठीक है ना, ये दोनों जीरो हट गया। अब देखिए इसको, अब 5 से इसको काट देते हैं, 5 5 25, तो कितना बचा, 5।
2 से इसको काट देते हैं, देखिए 4 को तो 2 बच गया। अब 2 से फिर इसको काट देंगे 18 को, तो कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ गुना करते हैं, देखिए यहाँ 3 बचा है, यहाँ 5, तो 5 या 15 हो गया। अब 15 9 कितना होता है भाई 135 है ना, 15 9 135 होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी नंबर जो है आपका, देखिए ये आपका 135 आ चुका है। कितना कितना को मल्टीप्लाई किए 3 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका 135 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर बी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें क्या लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई कर दीजिए। ठीक है, अब बनाते हैं दोस्तों, अब बनाते हैं इसको। देखिए क्या लिखता है कि यदि z किसी कार्य को z तथा y दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय के तुलना में, ठीक है। अब फिर बोलता है तथा, देखिए y लिखे हैं, y दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में, अब ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 हो गया 9 का वर्गमूल, बस इसका आंसर हो गया 12। तो मतलब जो z और y है ये दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा भाई 12 दिन में। अब चलिए इसको हम लोग कैसे हुआ ये भी तो देख लेते हैं थोड़ा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं z और y, तो भाई z प्लस y, चलिए कोई काम को मान लिया x दिन में पूरा करता है, ठीक है, x दिन में किया। अब क्या कहता है कि z जो है वो 18 दिन 16 दिन ज़्यादा लेगा, किन लोग से, जब ये दोनों आपस में करता है उससे ज़्यादा लेगा 16 दिन, ठीक है ना। तो जब x दिन में कर रहा है तो भाई इसको लगेगा x प्लस 16 दिन लगेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया zx प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं zx प्लस 16z होगा, है ना। देखिए ये zx और ये zx कैंसिल हो गया। देखिए हमारे पास क्या बचा, अभी मेरे पास बचा है y x इज इक्वल टू z 16, यही ना बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कि z बाई वाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, देखिए z बाई, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x बाई 16, हम सोल्व करना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए x बाई 16 लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये z बाई वाई का वैल्यू कितना आ गया x बाई 16 हो गया, ठीक है। ये मेरा पहला इक्वेशन मिल गया मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है कि जो y होगा, ये y जो है दोनों मिलकर जितना काम करेगा उससे 9 घंटा ज़्यादा करेगा। तो भाई फिर से लेते हैं z प्लस वाई, कितना दिन में कर रहा है x माने हम लोग, तो y कितना दिन में करेगा, तो जितना वो लोग करेगा x प्लस उसमें 9 दिन ज़्यादा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स और ये वाई एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या जेड एक्स बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ पर देखिए वाई 9 हो जाएगा। तो भाई वाई 9 हुआ, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड वाई इज इक्वल टू 9/x कर सकते हैं। और पहले वाला मेरा जो कंसेप्ट मतलब आया था इक्वेशन में, वहाँ पर z बाई वाई इज इक्वल टू एक्स बाई कितना आया था 16, ठीक है ना। अब देखें दोनों बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि x बाई 16 इज इक्वल टू 9/x कर सकते हैं। इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 16 9 कितना होता है भाई 144। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से आया आपका 12, ठीक है। उसी तरह से चलिए दूसरा एक सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या लगता है कि ए किसी काम को करने में ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगे समय का 4 घंटा ज़्यादा लेता है, ठीक है। और बी जो है दोनों जितना करता है उससे 25 घंटा ज़्यादा लेता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो मैं आपको अभी भी बताया कि इसको जोड़ घटाव करने का ज़रूरत नहीं है, क्या कीजिए इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका भी वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, 25 का वर्गमूल हो गया 5, दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो गया आपका 10 आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके उसी तरह से आता है कि नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी जो है दोनों मिल करके मान लिया x दिन में करता है,
तो ये जो बराबर होगा वो एक्स प्लस 4 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये इक्वेशन में बोल ही दिया क्वेश्चन में। ठीक है भाई, यहाँ से चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ ए एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास ए इंटू 4 मिल गया। ठीक है ना, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि बी बाई ए इज इक्वल टू 4 बाई एक्स, ये लिख सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से बी बाई ए बराबर कितना हो गया, 4 बाई एक्स लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए दूसरा वाला में क्या बोलता है कि ए प्लस बी एक्स करते हैं तो बी इंटू एक्स प्लस 25 हो जाएगा, यही ना। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये बी एक्स और ये बी एक्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू मिलेगा मेरे पास 25b। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर से इक्वेशन निकाल सकते हैं कि b बाई ए क्या होगा, तो मतलब इस 25 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बाई 25। ठीक है ना भाई, x बाई 25 है और पहले कितना था, देखिए दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ पहले वाला में देखिए b बाई ए इज इक्वल टू था x बाई 4, अभी वाला मेरा कितना हो गया, b बाई ए इज इक्वल टू 25/x। ठीक है, दोनों बराबर है ना भाई, b बाई ए बी बाई बी, तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं x बाई 4 बराबर 25/x। इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 10। समझ में आ गया दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।